हेलो दोस्तों, आईएल्स 101 का तीसरा एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं आईएल्स का पहला पार्ट लिसनिंग टेस्ट के बारे में। लिसनिंग टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये आईएल्स एग्ज़ाम का पहला पार्ट है। अगर इस पार्ट में आपका परफॉर्मेंस सही नहीं रहा तो नेक्स्ट दो पार्ट रीडिंग और राइटिंग में भी उसका असर आ सकता है। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि लिसनिंग में ये जो 30 मिनट का ऑडियो क्लिप चलाया जाएगा ये कभी भी रिपीट नहीं होगा। तो अगर आपका कंसंट्रेशन में कहीं कमी रह जाए ये 30 मिनट के अंदर कभी भी, तो एक तो आपका फ्लो खराब हो जाएगा और आप नेक्स्ट आने वाला क्वेश्चंस का आंसर सही से नहीं कर पाओगे। इसीलिए लिसनिंग मॉड्यूल में अच्छा से फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर आपका लिसनिंग का परफॉर्मेंस अच्छा रहे तो आपका लिसनिंग का तो बैंड स्कोर अच्छा आएगा ही, नेक्स्ट जो दो मॉड्यूल है रीडिंग और राइटिंग इसमें भी आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं लिसनिंग पार्ट में अच्छा स्कोर करने के लिए क्या क्या पॉइंट का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। आईएल्स लिसनिंग का इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू का कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला जो इम्पोर्टेंट बात है कि आईएल्स लिसनिंग में जो ऑडियो क्लिप प्ले किया जाएगा वो बोथ एकेडमिक और जीटी स्टूडेंट के लिए सेम ही ऑडियो क्लिप प्ले किया जाएगा और इसीलिए लिसनिंग का जो बैंड का मार्किंग है वो भी सेम रहेगा एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग के लिए। वो जो ऑडियो क्लिप है वो टोटल 30 मिनट का ऑडियो क्लिप रहेगा। जिन्हें कंप्यूटर डिलीवर्ड आईएल्स देना है उन्हें 30 मिनट जब ऑडियो क्लिप प्ले होते रहेगा उसी टाइम उसे कंप्यूटर में अपना आंसर भी एंट्री करना है। इसीलिए ऑडियो क्लिप खत्म होने के बाद बस 2 मिनट ही टाइम दिया जाएगा कंप्यूटर डिलीवर्ड आईएल्स कैंडिडेट को अपना आंसर्स को रिव्यू करने के लिए। पर जो पेन और पेपर बेस्ड लिसनिंग देने वाले हैं उन्हें जो 30 मिनट का ऑडियो क्लिप चलेगा उस टाइम उन्हें सारा आंसर अपना क्वेश्चन पेपर में ही लिखना पड़ेगा। आप उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, फुल फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो और जैसे आप समझ पाओ आधा घंटा के बाद। उसके बाद क्या होगा, ऑडियो क्लिप जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपका आपने जो रफ आंसर आपका क्वेश्चन शीट में लिखे हो उसे फेयर करके आंसर शीट में लिखने के लिए। ये आंसर शीट इस तरह से मिलेगा आपको एक पेज। आंसर शीट का ऊपर में जो पोर्शन है जिसमें आपका सेंटर का नंबर, डेट, आपका कैंडिडेट कोड वो सब लिखना होगा, वो एग्जाम शुरू होने से पहले ही लिखना होगा। उसके बाद जो 10 मिनट टाइम मिलेगा उस 10 मिनट में ये जो 40 बॉक्स है ये 40 बॉक्स में आपको 40 आंसर लिखना पड़ेगा। अब देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ये जो आधा घंटा का ऑडियो क्लिप में टोटल 4 सेक्शन होगा। पहला सेक्शन में जनरली 2 स्पीकर्स बात करते हैं। इसमें मान लीजिए कोई फोन में एक कस्टमर किसी कंपनी के साथ बात कर रहा है या कोई कॉलेज का में कोई कोर्स करने के लिए बात कर रहा है। तो ये सेक्शन 1 में आपको क्या क्या चीज में ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें हो गया नाम, डेट, टाइम, प्लेस और नंबर्स पे। अब सेक्शन 2 में ज्यादातर एक ही स्पीकर का क्लिप चलता है। उसमें मैक्सिमम टाइम एक टूर गाइड अपना टूर के बारे में टूरिस्ट को बताता है। तो इसमें और हो सकता है कोई कंपनी अपना कोई प्रोडक्ट के बारे में बता सकता है या कोई एनजीओ अपना काम के बारे में बता सकता है। तो सेक्शन 2 में ज्यादातर एक ही स्पीकर एक स्पीच देता है। सेक्शन 3 में क्या होता है, सेक्शन 3 में 3 से 4 स्पीकर बात करते रहता है। तो इसमें आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन स्पीकर का नाम क्या है, कौन सा स्पीकर का आवाज कैसा है, ताकि आप समझ पाओ कौन सा स्पीकर क्या बात कर रहा है। क्योंकि अगर आप समझ नहीं पाओगे सही तरीके से कि कौन सा स्पीकर क्या बोल रहा है तो आपको आंसर करने में प्रॉब्लम होगा। तो इसमें ज्यादातर होता है कि एक प्रोफेसर कुछ स्टूडेंट से बात कर रहा है या कुछ स्टूडेंट आपस में बात कर रहे हैं अपना कोर्स या अपना कॉलेज के बारे में। फोर्थ सेक्शन में क्या होता है, एक ही स्पीकर एक एकेडमिक लेक्चर देते हैं। पर ये सेक्शन 4 में आपको पैराफ्रेजिंग और वो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो स्पीकर जो वर्ड का यूज करेंगे ऑडियो क्लिप में एग्जैक्ट वही वर्ड आपका क्वेश्चन पेपर में नहीं रहेगा।
उस वर्ड का कुछ एक पैराफ्रेज्ड वर्जन आपका क्वेश्चन पेपर में रहेगा। तो सेक्शन 4 में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपका वोकेबुलरी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें देखिए ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन 1 सबसे आसान रहता है और सेक्शन 4 सबसे मुश्किल रहता है। तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि सेक्शन 1 और 2 में आप 100% करेक्ट आंसर कर पाओ। उससे क्या होगा, सेक्शन 3 और 4 में अगर आपसे 1-2 आंसर छूट भी जाए तो भी आपका बैंड स्कोर में कोई असर नहीं होगा। और एक बात है, हम आशा करते हैं कि आप अपना मूवीज, वेब सीरीज या यूट्यूब वीडियोस देखना स्टार्ट कर चुके हो, क्योंकि ये जो लिसनिंग टेस्ट है इसमें आपको बहुत तरह का एक्सेंट का ऑडियो क्लिप सुनाया जाएगा। अगर आप वो एक्सेंट को सही से समझ नहीं पाओगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप नहीं स्टार्ट किए हो इंग्लिश मूवीज या वेब सीरीज या कुछ भी इंग्लिश में देखना, तो अभी से स्टार्ट करो। उससे आपका क्या फायदा होगा, आप बहुत तरह का एक्सेंट के बारे में आप एकस्टम्ड हो जाओगे। तो लिसनिंग टेस्ट में आपको वर्ड क्या बोल रहे हैं कोई स्पीकर, उसे समझने में आसानी होगा। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि आप आईएल्ट्स में ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश दोनों का स्पेलिंग यूज कर सकते हो, बट अगर आपका स्पेलिंग में कोई थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो आपका स्कोर 1 से 0 हो जाए। मतलब मान लो अगर आपसे कोई एस छूट गया या एक लेटर का मिसिंग हो गया तो भी आपको आधा नंबर नहीं मिलेगा, आपको 0 ही मिलेगा। तो आप स्पेलिंग का खास ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आंसर तो कैंडिडेट सही से समझ लेता है, पकड़ भी लेता है, पर स्पेलिंग मिस्टेक के चलते उस स्कोर उसे नहीं मिल पाता है। तो अब स्पेलिंग का आपका खास ध्यान रखना पड़ेगा। और एक बात है कि ये जो ऑडियो क्लिप है ये बस एक ही बार चलाया जाएगा, तो अगर आप कंसंट्रेट सही से नहीं कर पाए हो तो आपका पूरा फ्लो खराब हो जाएगा और आप आंसर नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये कभी भी रिवाइंड का कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको शुरू से ही ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो 30 मिनट का टाइम है, ये 30 मिनट में आप पूरा कंसंट्रेशन ऑडियो क्लिप के ऊपर ही रखो। और जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, आईएलटीएस लिसनिंग में आपको 3 काम एक साथ करना पड़ेगा। आपको सुनना पड़ेगा, क्वेश्चन पेपर पढ़ना पड़ेगा और अपना आंसर भी लिखना पड़ेगा एक ही साथ। तो इसके चलते आपका कंसंट्रेशन बहुत ही शार्प होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका प्रैक्टिस अब अभी से स्टार्ट करो ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक बात का जो ध्यान रखना है कि आईएलटीएस लिसनिंग और आईएलटीएस रीडिंग में आप पेन का यूज नहीं कर सकते हो। आपको आंसर शीट में सारा आंसर पेंसिल से ही लिखना पड़ेगा। और एक बात जो हम पहले भी बोल चुके हैं कि आईएलटीएस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है रीडिंग और लिसनिंग में। तो आप जिस आंसर आपको पता है उसका आंसर तो आप दोगे ही। जिसका आपको थोड़ा डाउट हो रहा है या अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, उसे भी आप खाली मत छोड़ना, कुछ ना कुछ जरूर लिख के आना अपना आंसर शीट में। क्योंकि अगर आपका आंसर गलत हो रहा है तो भी आपका कोई नुकसान नहीं है, पर मान लो अगर आपका आंसर सही हो जाए एक दो भी, तो आपका स्कोर बढ़ेगा और आपका बैंड स्कोर में भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखना कि टोटल 40 में से 40 आंसर ही आपको करके आना है, चाहे एक दो आप गेस करके ही करो। बस आशा करते हैं आपका लिसनिंग का टेस्ट बहुत ही अच्छा रहेगा। उम्मीद है लिसनिंग पार्ट को आप कैसे अप्रोच करेंगे इसके बारे में आपका एक आइडिया हो गया है। अब अगला एपिसोड में हम बात करेंगे लिसनिंग में किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है और हर एक क्वेश्चन टाइप को अच्छा से आंसर करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी हम लोग को फॉलो करना चाहिए। तो मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। अभी अगला एपिसोड में हम लिसनिंग का टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।